हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट का पार्ट 1। वीडियो को एंड वॉच करना बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके फॉलो कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर को, जो कि तुम्हारी केमिस्ट्री बुक पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एल्कोहल्स क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनॉल्स की प्रिपरेशन को पढ़ेंगे, एंड फिर हम पढ़ने वाले हैं ईथर्स क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, बेसिकली जिसमें OH लगा होता है। ठीक है, यानी OL लगा होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हम क्या, एल्कोहल। जिसमें OL लिखकर लगा होता है लास्ट में, उसको बोलते हैं यहाँ पे हम एल्कोहल। एंड फिनॉल उनको बोलते हैं जिसके अंदर हमको यहाँ पे OH देखने को मिलता है। ठीक है, एल्कोहलिक यहाँ पे OH देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे हम फिनॉल। ठीक है, इसमें OH लगा होता है, यानी लास्ट ग्रुप लगा होता है। अब चलो थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम। देखो बेसिकली अगर इसके साथ अगर हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन हमको यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन तुम्हारा फॉर्म्ड हो रहा है। हाइड्रोजन एटम को तुम यहाँ पे जोड़ोगे तो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन अगर तुम्हारा फॉर्म्ड हो रहा है, अगर तुम्हारा वो एलिफैटिक है, एलिफैटिक बेसिकली यहाँ पे जो अल्फापैटिक लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्फापैटिक बेसिकली यहाँ पे ये वो वर्ड्स हैं जो कि एल्कोहल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं यहाँ पे हम एल्फाटिक। ठीक है, एल्फाटिक एंड एरोमेटिक रिस्पेक्टिवली। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जिसके अंदर फिनॉल लगा होता है। ठीक है, एरोमेटिक इसमें OH हो गया। ठीक है, और बहुत से ऐसे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन लगा होता है, H2O लगा होता है। ऐसे बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसको हम रिस्पेक्टिवली यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन एटम के साथ में। ये इसको हम रिप्लेस करते हैं किसमें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में, यानी OR ग्रुप के साथ में। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर देखो आगे लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अगर क्लासिफिकेशन देखें हम यहाँ पे एल्कोहल्स फिनॉल्स की, तो यहाँ पे बेसिकली एल्कोहल्स की जो क्लासिफिकेशन होगी वो यहाँ पे हम OR ग्रुप के साथ करेंगे। भैया OR ग्रुप के ही साथ क्यों करेंगे, क्योंकि OR हमारा यहाँ पे किसका है, एराइल ग्रुप है। बेसिकली यहाँ पे एराइल ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन कार्बन के साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा OR ग्रुप इज अटैच्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर तुम्हारा OR ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड है तो वो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तुम्हारी यहाँ पे sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन मुझसे मत पूछना कि भैया ये सब क्या होता है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं क्लास 11th की, आई होप कि पढ़ा होगा। और अभी वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये जो तुम्हारा नोट्स है वो बहुत बड़ा है, यानी 25 या 26 पेजेस का है, और मुझे पार्ट्स में बड़ा करना नहीं है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अच्छे से बताने वाला हूँ तुम लोगों को। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम लोग देख लेना, नहीं तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में कमेंट कर देना, मैं कमेंट्स में ही आंसर लिख दूंगा तुम लोगों का। ठीक है, कुछ भी नहीं आता तो कमेंट्स में तुम लोग बता देना, मैं आंसर लिख दूंगा वहीं पे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा, अगर तुम्हारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी कार्बन एटम की, तो जितने भी तुम्हारे एल्कोहल्स हैं वो तुम्हारे क्लासीफाई करेंगे किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये तो तुम्हारी एक छोटी सी बात हो गई। चलो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो अगर तुम्हारे यहाँ पे प्राइमरी लगा हुआ है, सेकेंडरी लगा हुआ है, टर्शियरी लगा हुआ है, एक कार्बन के साथ अगर एक OH लगा हुआ है और एक एराइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो तुम्हारा यहाँ पे प्राइमरी कहलाएगा। अगर एक कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप लगा है, यानी फिनॉल का ग्रुप लगा हुआ है, और एक एराइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है, तो बेसिकली वो प्राइमरी होगा एक कार्बन के साथ में। ठीक है, और अगर एक कार्बन के साथ में एक तुम्हारा यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है एंड 2 एराइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर 2 एराइल ग्रुप लगे हुए हैं तो वो तुम्हारा टर्शरी हो जाएगा, सॉरी सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, एक कार्बन के साथ अगर 3 एराइल ग्रुप लगे हुए हैं तो यहाँ पे तुम्हारा टर्शरी हो जाएगा। बेसिकली तुमको यहाँ पे एराइल ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, और कोई तुमको ग्रुप नहीं देखना है, यानी फिनॉल का कोई भी ग्रुप होगा तो उसको तुमको नहीं देखना है, इग्नोर मानना है। सिर्फ तुमको क्या देखना है, यहाँ पे एराइल ग्रुप कितने लगे हुए हैं, सिर्फ उसको यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करके देखना है, एंड तुमको आंसर यहाँ पे फॉर्म करना है। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है यहाँ पे एल्कोहल्स में भी, एल्कोहल्स क्या क्या होते हैं हमारे, देखो पहला आता है यहाँ पे हमारा मोनोहाइड्रिक कंटेनिंग द 1 OR ग्रुप। ठीक है, फिर यहाँ पे डाईहाइड्रिक हो जाएगा यहाँ पे हमारा, जो कि हमारे 2 OR ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा पॉलीहाइड्रिक में क्या हो जाएगा, हमारे 3 से ज्यादा भी OR ग्रुप लगे हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हम पॉलीहाइड्रिक कंटेनिंग कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे आता है हमारा यहाँ पे
फिर देखो हमारे लिखा हुआ है यहाँ पे इन फिनॉल OR ग्रुप से अटैच द sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन। देखो अगर फिनॉल की बात करें यहाँ पे जितनी भी हमारे OR ग्रुप यहाँ अटैच होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में अटैच होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मोनोहाइड्रिक होगा और जो डाईहाइड्रिक होगा एंड जो हमारा डाईहाइड्रिक फिनॉल फर्दर जितनी भी हमारे ऐसे ग्रुप्स होंगे वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, जो हमारा प्राइमरी ग्रुप होगा वो हमारा क्या करेगा, ऑर्थो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। एंड जो हमारा यहाँ पे मेटा होगा वो सेकेंडरी करेगा एंड जो हमारा पैरा होगा वो तुम्हारा टर्शरी करेगा। भैया कैसे करेगा, देखो बेसिकली तुमने एक बेंजीन बनाया, देखो मैं थोड़ा पेन को बढ़ा देता हूँ, चलो पेन को बढ़ा दिया, देखो ये तुमने क्या बनाया, एक बेंजीन बनाया। ये जो तुम्हारी पोजीशन होगी, देखो कलर लेते हैं दूसरा ग्रीन वाला, ये तुम्हारा पोजीशन क्या हो जाएगा, तुम्हारा मेटा, समझ में आ रहा है, सॉरी ऑर्थो हो जाएगा, नॉट मेटा इट्स ऑर्थो, समझ में आ रहा है, ऑर्थो मेटा और ये मेटा, ठीक है, 1 सेकेंड, ऑर्थो मेटा पैरा, समझ में आया। बेसिकली एक ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, ऑर्थो मेटा पैरा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा जो एक कार्बन का होता है ये बेसिकली ये छूट जाता है, यहाँ पे जो नेगेटिव आयंस एंड एराइल ग्रुप होता है वो यहाँ पे अटैच नहीं हो पाता है, तो बेसिकली ये तुम्हारा राइट होता है, ठीक है। एक ऑर्थो बोलोगे, मेटा बोलोगे, यहाँ पे पैरा बोलोगे, समझ में आ रही है बात। अगर जैसे मान के चलो तुम्हारा बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, जो बेंजीन लगा है उसको तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, बेंजीन, एंड जो तुम्हारा यहाँ CH3 लगा हुआ है तो मेथाइल बेंजीन बोलोगे, ठीक है। यानी मेथाइल लगा हुआ, यानी मेथाइल ग्रुप लगा हुआ तो मेथाइल बेंजीन बोल दोगे, ठीक है। अगर तुम्हारा Cl लगा हो तो यानी क्लोरो बेंजीन बोल दोगे, अगर Br लगा हो तो ब्रोमो बेंजीन बोल दोगे। तो ऐसे बेंजीन के जितने जितने हमारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे ये सब अटैच दिया गया है, यानी ये सब दिया गया, फिनॉल का कुछ ऐसे साइन होगा, ठीक है, कैथेड्रल का कुछ ऐसे साइन होगा। एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेना, सारे स्टूडेंट से कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी नहीं है प्लीज नोट्स को अच्छे से देखो। वैसे नोट्स में मैंने सारी चीज रिप्रेजेंट कर दी है तो एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है। और हाँ, लाइव स्ट्रीम बहुत जल्दी होने वाली है, वीडियो के बीच में बता दे रहा हूँ कि अनाउंसमेंट भी तुम्हारी बहुत जल्दी, अनाउंसमेंट वीडियो तुम्हारी प्रिपेयर हो गई थी बट कोई इशू आ गया, उसमें एक इशू आ गया, उसी वजह से वो अनाउंसमेंट रुक गई है। अनाउंसमेंट वीडियो बहुत जल्दी एक एग्जैक्ट डेट बता दूंगा मैं, एक अच्छी सी डेट पे लॉन्च करेंगे अनाउंसमेंट, क्योंकि अनाउंसमेंट तुम लोगों की तगड़ी होनी चाहिए, यानी एकदम भाई हिला देने वाली अनाउंसमेंट होनी चाहिए, तो वो अनाउंसमेंट बहुत जल्दी देने वाला हूँ। और हाँ, जेई वाले स्टूडेंट जितने भी हैं प्लीज जेई वाले स्टूडेंट देख लो, फॉर्म की जो वीडियो है, जेई स्टूडेंट जिनको भरना है फॉर्म, वो वीडियो मैं बहुत जल्दी रिप्रेजेंट करने वाला हूँ तुम लोगों को कि कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है, इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ सारा। तो वीडियो को बहुत जल्दी देखना, क्योंकि वीडियो 10 के बाद आएगी, 10 डेट के पहले भी आ सकती है, 10 तारीख के बाद भी आ सकती है, ठीक है, जेई वालों के लिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम है नहीं फॉर्म भरने का, बट मैं बहुत जल्दी वीडियो भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा भाई वर्क भी कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को वही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा काम रहता है, बहुत ज़्यादा वर्क रहता है मेरा कंप्यूटर पे, ठीक है, तो उसे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत जल्दी फ्री होके मैं वीडियो शूट करके तुम लोग को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर देखो अब ट्रैक पे आते हैं फिर से अपने, देखो यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा रेजोनेल हो जाएगा, रेजोनॉल, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमारा मेटा भी लगा है एंड पैरा पे भी लगा है, तो हमारा यहाँ पे क्यूनॉल एंड हाइड्रो क्यूनिन हो जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे भैया ये सब क्या होता है, बताओ बताओ। देखो पहली बात तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दो ये सब चीज़ें पढ़ रखी होंगी यार, ठीक है, कि 1 2 पे अगर हमारा कुछ ग्रुप लगा है तो हम उसको पहले लेंगे। देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब तुम लोग को पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताऊंगा तो फिर टाइम हो जाएगा, क्योंकि देखो मानते कि बेसिक से पढ़ना चाहिए, बेसिक से ही तुम लोग को बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें खाली आएंगी नहीं यार, एक पता कर लो, याद कर लो कि OH ग्रुप यहाँ लगता है ऑर्थो पैरा पे तो हमारा क्यूनिन बनता है, ठीक है, ऐसे ऐसे याद कर लो। फिर देखो आता है हमारा यहाँ पे एक लाइन लिखी मैंने यहाँ पे, इन द हाइड्रोलिक द एलाइलिक एल्कोहल्स माइनस का OH ग्रुप इज अटैच्ड sp3 हाइब्रिडाइज। अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी तो कार्बन जो है वो नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हमारा बना लेगा। CH2 का वाला ग्रुप लगा हुआ है तो मैंने CH2OH का यहाँ पे बेंजाइलिक और एल्कोहल बन जाएगा हमारा, यहाँ पे C6H5CH2OH हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा किस में है, ये हमारा किस में है पता है ना, किस में है, IUPAC है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की, स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अल्कोहल एंड फिनॉल्स के होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम हमारा अल्कोहल के साथ हमारा अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जितनी भी टेट्राहेड्रल यहाँ पे पोजीशंस होंगी यानी हाइब्रिडिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। बेसिकली मान के चलो तुम लोग ने यहाँ पे बेंजीन बनाया, ठीक है, ये कुछ ऐसा बेंजीन बनाया तुम लोगों ने, देखो कुछ ऐसा बेंजीन बनाया तुम लोगों ने, कुछ ऐसे बना हुआ है ना बेंजीन, देखो। तो बेसिकली ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 यानी 5 बेंजीन हमारे यहाँ पे बन गए।
अब हमको ऑर्बिटल शो करनी है, यानी ऑर्बिटल हमारी कहाँ जाएगी, तो ये जो पॉइंट देख रहे हो ये ऑर्बिटल हो जाएगी हमारी। बेसिकली ये तो ऑर्बिटल तुम्हारी कौन सी होगी, एक तो हमारी यहाँ पे डोनेटिंग होगी और एक ही तुम्हारा एक्सेप्टर होगा, यानी डोनर होगा एक्सेप्टर होगा। जो दो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे सिस और ट्रांस का काम करेंगे। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, यानी लोन पेयर होंगे, वो दो लोन पेयर होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इसके पास, बेंजीन के पास में। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे बन जाएगा उसी स्ट्रक्चर के थ्रू। समझ में आ रहा है? फिर देखो यहाँ पे वैल्यू लिखी गई है LrOH की, यानी बॉन्ड की, यानी जो इसको नाम दिया हमने LrOH। ठीक है, एल हमारा यहाँ पे लोन पेयर है, एल हमारा यहाँ पे आर जो हमारा है वो एराइल कंपाउंड है, एंड ओ तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, एंड एस तुम्हारा यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी ओ को तुम फिनॉल भी बोल सकते हो। फिर देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, 109 डिग्री पे ये हमारा फॉर्म्ड हो जाएगा, रिपल्शन होगा लोन पेयर पे, और ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाएगा। एंड फिर देखो यहाँ पे फिनॉल भी दिया गया हमको बना के कुछ ऐसे 180 डिग्री हमारा यहाँ पे ये चीज़ होती है, तो देखो यहाँ पे फॉर्म कर दिया। नॉमेनक्लेचर अगर तुमको देखना है यहाँ पे, तो IUPAC नेम के सिस्टम में रिप्लेसिंग करनी पड़ती है, यानी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको यहाँ पे रिप्लेस करके हम एल्कोहल से एल्कोहलिक बनाते हैं या एल्कोनॉल्स बनाते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा CH2OH और CHOH और CH3OH लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा CH3OH हो जाएगा, 3 मेथाइल फिनॉल हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एंड यहाँ पे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल हो जाएगा। पता चल गया ना 1 2 3 कैसे है, कार्बन वो लगाओ 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन तो क्या लगेगा, प्रोप होता है 3 पे, तो लिख दो प्रोप 1 2 3। ठीक है, और देखो तीनों पे क्या लगा है हमारा OH लगा है, तो ट्राईऑल लिख दो। समझ में आ रहा है? ऐसे नॉमेनक्लेचर करना, जिसको प्रॉब्लम है नॉमेनक्लेचर में तो भैया प्लीज मुझसे समझ लेना, मुझसे समझ लेना भाई, बच्चों से कह रहा हूँ, बच्चों की तरीके से कह रहा हूँ, मुझसे समझ लेना भाई। देखो मैंने बहुत अच्छे से समझा है, मेरे को कंसेप्ट एक एक का क्लियर है, तो प्लीज जिन स्टूडेंट्स को नहीं भी आता है, एक बार फिर से कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को भाई नहीं आता है, नॉमेनक्लेचर है या फिर कोई भी IUPAC नेम की नेमिंग नहीं आती है, तो प्लीज़ मुझसे समझ लेना, क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, मुझे अच्छे से आता है, तो मैं अच्छे से ही तुम लोग को अच्छे से बता दूंगा। कमेंट्स में तुम लोग कमेंट्स कर देना कि भैया ये कैसे करेंगे, तो मैं एक एक चीज़ का मतलब बता दूंगा कि भैया ऐसे कर लो। देखो बेंजीन लगी हुआ है, बेंजीन लगाने के बाद अगर CH3OH लगा हुआ है, तो भैया कार्बन से पहले देखना पड़ेगा, ओ बाद में आता है। कार्बन देखोगे, कार्बन किस पे लगा हुआ, मेटा पे लगा हुआ है, तो नहीं अब नेमिंग कर लो 1 2 सॉरी, देखो ऐसे करो 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड रुको, हाँ देखो अब करो 1 2 3 4 5 6। भैया उल्टी नेमिंग क्यों करी हमने, बेसिकली यहाँ पे जो फिनॉल होता है हमारा, फिनॉल भैया देखो बना हुआ है हमारा यहाँ पे, तो फिनॉल तो लग ही जाएगा, देखो फिनॉल लिखा ही हुआ है, सबसे पहले देख लो OH लगा तो फिनॉल लग जाएगा। अब बचा क्या हमारे यहाँ पे, मेटा पे पोजीशन बची, तो भैया पोजीशन यहाँ पे सेट कर दो। अगर फिनॉल तुम्हारा यहाँ पे बन रहा है, देखो मान चलो तुम्हारा अगर CH3 भी लगा हुआ है और तुम्हारा Cl आ गया, तो तुम CH3 क्या करोगे, यानी मिथाइल काउंट करोगे, तो मिथाइल तुम्हारा बनाएगा 2 पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, Cl 2 पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, Cl आएगा, तो यहाँ पे 2 मिथाइल और फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में तुम्हारा ये चीज लिखा हुआ है, प्लीज अच्छे से देख लेना। प्रिपरेशन अगर देखा जाए यहाँ पे एल्कोहल्स की, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म एल्कीन की बात करें, यहाँ पे एल्कीन में क्या बनाते हैं, यहाँ पे एसिड को हम यहाँ पे कैटलाइज करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं यहाँ पे हम किसकी, मार्कोनिक ऑफ रूल की, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा। बेसिकली कार्बन पे हमें 2 बॉन्ड लगे होंगे, डबल बॉन्डिंग में ये होगा, कार्बन होगा और प्लस में H2O लगेगा, H प्लस हमारा ऐड होगा, एक पे सब्ट्रैक्ट होगा, HOH आके ऐड हो जाएगा। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो स्टेप 1 में होगा, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में हम देखो, स्टेप 1 में हमारा प्रोटोनेशन होगा एल्कीन का, अटैक ऑन H2 अटैक करेगा, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन बन जाएगी हमारी H3O की, यानी कार्बोकैटायन बनेगा हमारा, ऐसे जाके हमारा कार्बन से ऐड हो जाएंगे। भाई देख लो, तो मैंने सब चीज़ रिप्रेजेंट कर दी है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ मैं कह रहा हूँ रट लेना, रिएक्शन रट लेना, रिएक्शन बहुत आने वाली है, मेन जो रिएक्शन है वो भी बताने वाला हूँ मैं तुम लोगों को। न्यूक्लियोफिलिक अगर देखा जाए यहाँ पे अटैक करेगा, तो भैया सिंपल सी बात है, जो कार्बोकैटायन वो टूटेगा, जाके अटैक करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो 4th में हमारी रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, और अब मैं बताने वाला हूँ इसको बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को पार्ट 2 में। ठीक है, तो आई होप कि एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, छोटा सा रखते हैं एक्सप्लेनेशन। और हाँ, हैप्पी दिवाली भाई सभी को, मैंने हो सकता है भाई इंट्रो में डाल दिया है और इंट्रो में भी डाल दूंगा हैप्पी दिवाली भाई, तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखो। 8 मिनट की या फिर कितने मिनट की वीडियो है भाई, 14 मिनट्स की वीडियो है, अच्छे से वॉच करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो कॉमेंट्स में कमेंट्स पिन करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।